हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड योर केमिस्ट्री टीचर ईशा धीमान। कैसे हैं आप सभी? आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको और आगे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ईशा धीमान। कैसे हो आप सभी? प्रीवियस वीडियो में हमने आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं और उनके कुछ एग्जाम्पल्स को समझा था। इस वीडियो में भी हम कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों बॉन्ड्स को पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड मैं आपको 2 बार समझा चुकी हूँ, एक बार आयनिक बॉन्ड के टाइम और एक बार कोवैलेंट बॉन्ड के टाइम। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के। अगर उसमें आयनिक बॉन्ड आता है तो हम उसको 2 बार से समझेंगे, नहीं तो आज की वीडियो में हम कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों को समझेंगे। पहले मैं आपको कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगी। अगर बीच में कुछ एग्जाम्पल्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हुए दिखाई देते हैं तो मैं आपको समझाऊंगी कि ये कैसे बन रहा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज मैं पहले आपको कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है पहले ये तो पता है ना। क्या होता है, जब बॉन्ड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं। जब कोई भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके एक दूसरे को शेयर करता है, जितने एक एलिमेंट दूसरे को देगा इलेक्ट्रॉन, उतने ही दूसरा एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स पहले वाले एलिमेंट को देगा। उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग और बनता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। मैंने कुछ एग्जांपल्स कराए थे, चलिए आगे बढ़ते हैं उसी सीरीज में और करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के कुछ और एग्जांपल्स। फर्स्ट है हमारा HCl। ये HCl है, इसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है। चलिए HCl नहीं, चलो पहले HCN से शुरू करते हैं। ठीक है, HCN। अब HCN में कितने हैं, 1 2 3 आइटम्स हैं। तीनों को लिखेंगे। पहले हम लिख लेते हैं HCN। H में कितने बताए थे मैंने, हाइड्रोजन में लास्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कार्बन में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 नहीं, कार्बन में कितने होते हैं, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऐसे ही N में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कैसे होगी देखते हैं। पहले हाइड्रोजन को 2 एटम्स चाहिए अपना क्या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन एक कार्बन से ऐसे ले लेगा। जब कार्बन ने लिया है तो कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन के कंप्लीट हो गए हैं। कार्बन में कितने हो गए, 2 और 5 और 6। अब कार्बन को कितने की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है। तो ये नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन्स और ले लेगा। अब नाइट्रोजन से इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो नाइट्रोजन भी इससे वापस में 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, है ना। तो देखिए हाइड्रोजन ने कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 उसको वापस कर दिया। ऐसे ही कार्बन ने नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो ऐसे ही नाइट्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन वापस भी कर दिया। अब देखिए किसमें, हाइड्रोजन और कार्बन में कितना बॉन्ड बना, 1। ऐसे ही कार्बन और नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, आई समझ में। ऐसे ही चलिए अब सेकंड नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब चलते हैं HCl की तरफ। ठीक है, HCl। अब H हाइड्रोजन एंड Cl। अच्छा, Cl को तो हम अलग अलग नहीं ले सकते ना, 2 ही हैं, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ठीक है, तो हाइड्रोजन में हमें पता है 1 होता है और इसमें 7 होता है, पता ही है हमको, 1 2 3 4 5 6 7। हाइड्रोजन को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसमें 7 है। इसको अपना क्या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 1 की। तो 1 दिया है तो 1 ले भी लेगा, सिंपल। इजी लग रहा होगा ना। तो ऐसे ही मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगी जिससे बीच में हार्ड एग्जांपल्स भी आए तो वो भी आपको इजी लगे। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट है हमारा NH3। अब NH3 मीन्स नाइट्रोजन के कितने एटम है, 1 एंड हाइड्रोजन के कितने हैं, 3, है ना। तो क्या करेंगे, हम पहले नाइट्रोजन को सेंटर में रख लेते हैं। 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर और 1 हाइड्रोजन इधर। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन में भी मैंने बताया था कितने होते हैं, 5 होते हैं, 2 3 4 5। हाइड्रोजन में 1 अब 1 इसने हाइड्रोजन इससे ले लिया, 1 इसने इससे ले लिया और 1 इसने, हाइड्रोजन के कंप्लीट हो गए। नाइट्रोजन को कंप्लीट करना है तो कितने, 2 2 4 5 6 7 8। जब तीनों को दिया है तो तीनों से लेगा भी तो 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो सिंपल क्या हो गया, H बॉन्ड N बॉन्ड H बॉन्ड H। अब देखिए जब मैं ये वाली बॉन्डिंग बना रही हूँ तो जैसे जैसे मैंने रखे थे स्ट्रक्चर बनाते टाइम ऐसे ही रखे हैं एटम्स को, तो ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, आ रहा होगा समझ में। एग्जाम्पल्स करते रहिए मेरे साथ साथ और भी अच्छे से समझ में आता रहेगा। H2O
वाटर, ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 6, 7, ठीक है, 1 1। अब ऐसे ही हाइड्रोजन एक लेगा, एक हाइड्रोजन इससे लेगा, ठीक है, और ये अपने पूरे कंप्लीट करने के लिए, अब देखिए हाइड्रोजन में 2 कंप्लीट हो गए, ठीक है, इसमें भी 2 कंप्लीट हो गए। अब इसमें 2 2 4 एंड 2 6, और एक इससे ले लिए, किससे? 7 8, हाइड्रोजन बॉन्ड O बॉन्ड H। इजी। मेरे साथ साथ मैं इसलिए बीच में रोक देती हूँ, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, और ये सारी मुझे आपकी नोटबुक में चाहिए किए हुए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल H2O2, ठीक है। अब देखिए उसमें इसमें 2 ऑक्सीजन है ना, तो दोनों ऑक्सीजन को रख लेंगे और एक एक ऑक्सीजन के साथ में एक एक हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे, एक हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन में तो हमें पता ही है कितने थे, 6 6 थे। अब देखिए कैसे होगा, पहले हाइड्रोजन के ही कंप्लीट कर देती हूँ मैं, ठीक है। हाइड्रोजन ने अपने कंप्लीट कर लिया। अब ये वाला ऑक्सीजन देखते हैं, एक इससे दिया है, एक इससे लेगा और एक इससे ले लेगा, सिंपल 8 कंप्लीट हो गए। ऐसे ही ये भी क्या करेगा, तो H बॉन्ड O बॉन्ड H। अभी ये इजी चल रहे हैं, अभी आगे आगे डिफिकल्टी भी आएंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते हुए चलिए। H2S, ठीक है, SHH। मैं तो प्रैक्टिस करती रहती हूँ, है ना, मैं पढ़ाती हूँ तो मेरी प्रैक्टिस होती रहती है। तो अभी आपको प्रॉब्लम होगी बॉन्ड बनाने में, आपको याद भी नहीं आएंगे कि किसके कितने हैं। जैसे अब ये है S, ठीक है, इसके कितने होंगे मुझे तो याद है कि कितने होते हैं, 6 होते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन निकालना होगा, तब आपको पता चलेगा कि लास्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जैसे जैसे आप करते रहोगे फिर आपको ऐसे ऐसे याद रहते चले जाएंगे। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल कराने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से याद भी हो जाए, ठीक है। H2S कंप्लीट। चलिए आगे, PH3, P सेंटर में, H H H, ठीक है। P में भी कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन्होंने एक एक लिया, अब देखिए 6 और ये 7 और ये 8। अब ये तो हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई ना, कितनी क्या गड़बड़ हो गई। अब देखिए इस हाइड्रोजन के पास कितना था, ये था, ये था। अभी मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा था। पहले बताइए आप मुझे फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन निकालते हैं पहले, ठीक है, उससे पता चलेगा। अब यहाँ पे मैंने ये 5 रख दिया था, मुझे 5 याद था, ठीक है, लेकिन ये क्या हो गई, ये हो गई गड़बड़। इसका मतलब या तो कुछ गड़बड़ है, वो हाइड्रोजन में तो गड़बड़ नहीं हो सकती, हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब पहले ये देख लेंगे कि कहीं फास्फोरस में हमने गलत तो नहीं रख दिया लास्ट क्लास में। तो चलिए पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन निकालते हैं। PH3, फास्फोरस, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, ठीक है, कितने होते हैं, 5, और एक एक होता है हाइड्रोजन में। एक हाइड्रोजन ने इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, एक यहाँ से रब करके मैं यहाँ बना देती हूँ, एक इससे ले लिया। हाइड्रोजन की तो कंप्लीट हो गई, ये कैसे कंप्लीट करेगा, 5 और 3 8, ठीक है। तो हाइड्रोजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। चलिए थोड़ी सी ना डिफिकल्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अभी मैं सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले सिखा रही थी। अब थोड़ा डबल बॉन्ड पे चलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड पे चलते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि ये सिंपल इजी वाले सिंगल बॉन्ड वाले कैसे बनेंगे। अब देखते हैं CO2, ठीक है, एक कार्बन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। अब देखिए कार्बन में कितने होते हैं, 4, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6। अब कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा, 4 है तो ये क्या करेगा, 2 इससे ले लेगा, 4 5 6 7 8 2 2। अब इसने इससे 2 लिए हैं, ये 2 इसको देगा भी और ये इसको भी देगा, तो क्या अब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इजी। नेक्स्ट CO, कितने होते हैं, अभी पढ़ा था कार्बन में 4 होते हैं, है ना, इसमें कितने होते हैं, 6। अब ये देखिए कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अपना क्या नोबल गैस कॉन्फिगरेशन कंप्लीट करने के लिए, एक ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, तो ये क्या करेगा, पहले हम ऑक्सीजन की कंप्लीट कर देते हैं। ऑक्सीजन में कितने हैं, 2 2 एंड 2, कितने हो गए, 6 हैं। अब ये वाली बात ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट वाली है, ध्यान से समझना इसको। देखिए ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये
2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन से ले लेगा तो इसके कंप्लीट हो गए। अब जब कार्बन ने इसको 2 दिए हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे लेगा भी, लेकिन इसका तो कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी और भी इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं ऑक्सीजन के पास में, तो कार्बन क्या करेगा कि इससे 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। अब देखिए इनका तो बॉन्ड बन गया है ना, तो डबल बॉन्ड तो बन गया ऑक्सीजन के साथ में, लेकिन अभी इसने कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स भी तो लिए हैं ना इससे, तो ये ध्यान से देखिए अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स और लिए हैं। तो जो लेता है कार्बन ने ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा लिए, तो कार्बन की तरफ को ये एरो लग के ऐसे बन जाता है, एरो लग के कार्बन की तरफ को एरो का मुंह हो जाएगा, माउथ हो जाएगा। ये क्यों हुआ? इस टाइप की रिएक्शन होती है कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये रिएक्शन क्या है? कोऑर्डिनेट रिएक्शन है। कैसी है ये कोऑर्डिनेट रिएक्शन? इस बात को समझिए, जब क्या होता है एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो 2 बॉन्ड बन गए। अब कार्बन को और भी इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, तो ऑक्सीजन के पास बचे हुए थे इलेक्ट्रॉन्स, तो कार्बन ने क्या किया, इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स और ले लिए। तो जब ये पेयर में लेते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर में लेते हैं तो ये एक एरो बन जाता है, और ये एरो किसकी तरफ को लगता है? जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता है ना। अब इसने इसको इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला तो छोड़ दो, ये तो बॉन्ड बन ही गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसने क्या किया, कार्बन ने इसको दिए तो नहीं, सिर्फ लिए हैं, इसलिए कार्बन की तरफ को ये मूव हो गया किसका, एरो का, और ये इसकी तरफ को क्या बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया इसने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। और अगर ऐसा होता कि कार्बन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती, तो एक इलेक्ट्रॉन से एरो नहीं लगता है। अगर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ये लेता इससे एक्स्ट्रा, तो क्या लगता है, ये हाफ एरो लगता है। ठीक है, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आता है। और हाँ, यहाँ पे क्या लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, इसलिए ये एरो पूरा हो गया है। ये बात ध्यान रखना। चलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक और एग्जाम्पल आपको समझाती हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये समझते हैं N2O। ठीक है, चलिए NNO। अच्छा, N में कितने होते हैं, 5, और इसमें होते हैं 6। ठीक है, चलिए पहले इस नाइट्रोजन की कंप्लीट करते हैं। 5 है, 3 की जरूरत है, 3 से ले लिए, इसको भी 3 की जरूरत है, ये 3 से ले लेगा। अरे ये तो इन दोनों की कंप्लीट हो गई, इसके साथ में बॉन्ड कैसे बनेगा? लेकिन क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो अभी नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं ना, तो ये क्या करेगा, ये इससे ले लेगा, ले लिए इसने भाई इससे। ठीक है, तो क्या हुआ, नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ में तो ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, बन गया ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई तो ट्रिपल बॉन्ड लग गया। लेकिन क्या किया, इस ऑक्सीजन ने इस नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, लेकिन इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिए, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है, उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है पहले ही। तो ये क्या करेगा, अब ये इससे इसने लिए हैं, तो एरो किसकी तरफ को लगेगा, ऑक्सीजन की तरफ को। ठीक है, तो ये भी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ये भी क्या हुआ, एक एग्जाम्पल हो गया। तो आज आपकी इस वीडियो में मैं इतना ही समझा रही हूँ कि कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। छोटा सा डिफरेंस है कि जब शेयरिंग होती है, लेकिन एक ही क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, दूसरा अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर नहीं करता, तब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और एरो उस तरफ को लगता है जो बॉन्ड नहीं देता है, जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में भी यही आयनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड चलेंगे। ठीक है, तो टिल द वेट ऑफ नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो को अच्छे से, और जितने भी मैंने आज ये बॉन्ड कराए हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं।